प्यारे साथियों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान है कि नोट्स बनाइए, साथ में मेरे आप लोग जब मैं पढ़ाता हूं कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। आज ही एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि उन्होंने नोट्स भेजा था, मुझे काफी अच्छा लगा देखकर। पूरी डिटेल के साथ उन्होंने जो है नोट्स प्रिपेयर किया था। तो आप लोग भी नोट्स जरूर बनाया करिए साथियों। और आज चलिए देखते हैं, हमारा 16 मार्च है आज और देखेंगे बेहतरीन करंट अफेयर्स। पूरा फुल एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत किया करिए आप लोग और पूरे दिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथियों आप स्टडी किया करिए। ऐसे आप कुछ भी उठा के पढ़ने लगेंगे, ऐसे तैयारी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में हमारा करंट अफेयर्स जरूर देखा करिए। इसमें आपका ऑल इन वन यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। जीके जीएस कंप्लीट आपका करंट अफेयर सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, काफी बच्चे पूछते हैं सर इसका पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए और आपको इसमें काफी सारी चीजें मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स सेक्शन में प्यारे बच्चों आप जो है जाइएगा इसमें और फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सारी पीडीएफ अपडेट कर दी गई है यहाँ पर। टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। देखिएगा, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं दोस्तों, और जो मेहनत करते हैं दोस्तों, मेहनत दर मेहनत करते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में अगर कर रहे हैं, सही आप कर रहे हैं, तो आपको सफलता 100% मिलनी है साथियों। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए पूरे जुनून के साथ में, आपको डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि ये आपके सारे एग्जाम कवर करता है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, पुलिस, शिक्षक भर्ती, सारे एग्जाम को ये कवर करेगा। तो आप डेली प्रॉपर देखा करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराता हूं जो पिछले सप्ताह के मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज जो है कौन बन गए हैं? तो नंबर 1 जो बॉलर बन गए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में साथियों, आर अश्विन बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह को पीछे कर दिया है और जेस हेजलवुड, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना एक संपर्क कार्यालय खोल दिया है? तो यहां पर खोल दिया साथियों, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर जो है भारत आए हैं? भारत के जो है यात्रा पर आए हैं, तो ये भूटान के साथियों प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कल ही क्लास में मैंने इनका नाम बताया था, पूरी डिटेल बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किस देश के प्रेसिडेंट को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया है? तो ये भी दौरे पर हैं भारत के, तो ये हैं तंजानिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस प्यारे साथियों 17 सितंबर को केंद्र सरकार जो है मनाएगा, ठीक है। कल मैं पूरी डिटेल में चर्चा किया था इस बारे में। आपका नेक्स्ट है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम आज का बेहतरीन करंट अफेयर्स। और आप लोग देखिएगा डेली करंट अफेयर्स देखिए, इस तरह की प्यारी सी स्माइल करिए अपने फेस पर, फिर पढ़ाई की शुरुआत के मुंह लटका के मत बैठिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। आपको सफलता नौकरी 2024 में लेनी है, ठीक है। एक बार बोलिए मेरे साथ आप लोग सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2024 में पक्का प्रश्न बनने वाला है, इसको छपेगा एग्जाम पेपर में, देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों एक जारी की गई थी वैश्विक मानव विकास सूचकांक, तो इसमें जो है भारत की रैंक क्या, इंडिया की क्या पोजीशन है, उसमें ये प्रश्न बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 134। अच्छा, इसमें भारत की रैंक 134 है। अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में फर्स्ट नंबर पर कौन है साथियों, तो फर्स्ट पर है आपका स्विट्जरलैंड है। ये भी नोट कर लिएगा अपने नोट्स में, स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पर, ठीक है। अब ये इसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करते हैं वैश्विक मानव विकास सूचकांक के बारे में। और ये देखिए, इसको जो मानव विकास सूचकांक है प्यारे दोस्तों, इसको यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फोटो में देखिए यूएनडीपी का जो है लोगो है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक जारी कर दिया गया है। अब देखिएगा साथियों, मानव विकास सूचकांक जो है ये, इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है, इसमें टोटल साथियों कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 191 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
मतलब कि 191 कंट्रीज को इसमें लिया गया था। अगर बात की जाए कि इसमें जो भारत के पड़ोसी कंट्री है चाइना, श्रीलंका वगैरह, तो इसमें देखिएगा जो चाइना की रैंक है वो 75 नंबर पर है, श्रीलंका की बात की जाए तो 78वें नंबर पर है। और यहाँ पर देखिएगा जो साथियों नंबर 1 मैंने बताया स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो पाकिस्तान के काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक। इन्होंने 1990 में जो है साथियों इसको विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को। यही यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए साथियों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स से रिलेटेड चर्चा हो रही है इस प्रश्न में। तो अभी हाल फिलहाल में जितने महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए हैं वो मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं, तो आप लोग इसको अपने नोट्स में नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक है 7वें नंबर पर है। तो यहाँ पर हम भारत की पूरी रैंक देखने वाले, यही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 93। वैश्विक भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें इंडिया 111वें नंबर पर है। और वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है 40वें नंबर पर है दोस्तों। विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो है साथियों 161 नंबर पर इंडिया है। इंडिया के ही मोस्टली रैंक पूछी जाती, कई बार आपको जो है नंबर 1 पूछ लेता है, तो नंबर 1 जो चर्चा में रहता है वही पूछता है। मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना साथियों। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्ति से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में साथियों सीबीएसई के नए चेयरमैन बन गए हैं राहुल सिंह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सिंह, ऑप्शन है। किसका स्थान लिया इन्होंने? निधि छिब्बर इससे पहले थी, निधि छिब्बर का इन्होंने जो है साथियों स्थान ले लिया है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। तो राहुल सिंह बन गए निधि छिब्बर के स्थान पर। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शन को चर्चा करते हैं साथियों जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा नायाब सिंह सैनी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आपको याद हो गया होगा, मैं कई बार इसको रिपीट करा चुका हूं। हरियाणा के सीएम नए बन गए, मनोहर लाल खट्टर थे इससे पहले। फिर आपके किशोर मकवाना भी हाल ही में, मैंने बताया आपको क्लास में, पिछले क्लास में, किशोर मकवाना साथियों जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन साथियों? एससी कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं किशोर मकवाना। और एसटी के अध्यक्ष, एसटी कमीशन के अध्यक्ष कौन है साथियों? यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो नोट करिएगा, हर्ष चौहान है। कौन है? हर्ष चौहान है साथियों, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा है साथियों, रेलवे बोर्ड की वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। रेलवे बोर्ड की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? हर्ष जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। रेलवे बोर्ड की वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं, ठीक है। चेयरमैन है और सीईओ हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लेना। यहां से प्रश्न साथियों पक्का बनने वाला है 2024 में। चलिए फिर देखते हैं, यहां पर देखिए फोटो में, देखिए ये है राहुल चौहान साथियों, इनको जो है सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और ये सारी चीजें मैंने डिटेल आपको बता दी है साथियों, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2 जुलाई 1929 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सीबीएसई का न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए सीबीएसई का लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है। अस्तो मा सद्गमय जो है इसका मोटो है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर बना है? भारत का पहला है साथियों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है हो जाता है, ठीक है। भारत का पहला जो है ये बना है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाता है। इसको आपको साथियों नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ओडिशा के अंदर जो है भारत का पहला इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम के अंदर बनाया गया। ओडिशा में हाल ही में साथियों भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला बना है स्किल इंडिया सेंटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल इंडिया सेंटर भी यहाँ पर जो है साथियों बनाया गया है, ठीक है। और गुजरात में साथियों भारत में प्रथम हाल ही में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। भारत की पहली सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड की बात की जाए साथियों और बिहार की, उत्तराखंड यूसीसी यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये लागू करने वाला, ठीक है, ये नागरिक
करने वाला जो है पहला राज्य बन गया बिहार, और ट्रैफिक ऑडिट करने वाला जो है पहला राज्य भारत का बन गया है कौन? ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका बिहार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको चारों प्रश्नों में नोट कर लेना है, रिलेट कर लेना है चीजों को, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपको चीजें माइंड में सेट हो जाए। चलिए ये है, देखिए तो कलिंगा स्टेडियम में साथियों भुवनेश्वर के अंदर, जो कि यहाँ की कैपिटल क्या है? ओडिशा की। ठीक है, तो ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है, और ये भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने की पूरी यहाँ पर फैसिलिटी बनाई गई है। ठीक है, इसमें देखिए लगभग 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टेडियम पूर्णकालिक प्रशिक्षण के लिए अब समायोजित ये कर सकता है। ठीक है, चलिए अब साथियों यहाँ पर ओडिशा की बात हो रही, तो ओडिशा से रिलेटेड मैं सारी चीजें आज आपको डीएनए कर देता हूँ, मैं नहीं एक एक फैक्ट में बता दूंगा जो ओडिशा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर सबको पता है। नेक्स्ट, ओडिशा का क्षेत्रफल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है कभी प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, ओडिशा राज्य की मुख्य भाषा कौन सी? तो सबको पता है उड़िया है यहाँ की। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य को भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से जाना है? तो ओडिशा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो साथियों हजारों बार ये क्वेश्चन एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम पेपर जो सेट करते हैं उनका। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की किस राज्य में अवस्थित है? साथियों ये प्रश्न सेम टू सेम यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको गलत करके नहीं आना है, रट लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? इसका नाम है चिल्का झील, मतलब यही है सबसे बड़ी झील ओडिशा में स्थित है, इसका नाम है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील स्थित है, ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ओडिशा राज्य का न्यायिक क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? कटक हाई कोर्ट के अंतर्गत। और कटक में साथियों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक के अंदर स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र नोट करिएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा राज्य के पहले राज्यपाल थे कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, चलिए ओडिशा को आप मैप में देख लीजिए, ओडिशा मैप में कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप पीला वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये है मैप में ओडिशा, और ये ओडिशा का स्टेट मैप है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल है ये ओडिशा। ठीक है, चलिए इस साइड आपको जो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, यहाँ पे झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल है साथियों। ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश जो है लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कलिंग, प्राचीन काल में उड़ीसा क्या नाम था? कलिंग नाम था, उत्कल भी कहा जाता था, और अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में उड़ीसा से रिलेटेड पूछे जाते हैं साथियों, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है सन टेम्पल साथियों, कोणार्क का सन टेम्पल है, ओडिशा में स्थित है, नरसिंह देव ने जो इसको बनवाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है, नंदन कानन, ये वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में, टाइगर रिजर्व के लिए काफी फेमस है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मैंने बताया कटक के अंदर जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अब बताइए यहां से एक भी प्रश्न बाहर जाएगा क्या एग्जाम में? एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। करंट अफेयर से लेकर प्राचीन से लेकर सब चीजें मैंने रिलेट करके आपको पूरी चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक मत करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट साथियों, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात हो रही है। रिपोर्ट जारी किया गया है साथियों वी डैम संस्थान। वी डैम संस्थान के बारे में पूरा देखेंगे। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री साथियों, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में सुमन के बेरी हैं, और सीईओ कौन है इसके वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म तो मैंने बताया, यूएनडीपी के बारे में पूरी डिटेल भी मैंने बताया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो जो ये रिपोर्ट जारी की गई वी डैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वी डैम का साथियों वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, डेमोक्रेसी रिपोर्ट। इसमें लोकतांत्रिक यानी कि आपका जो है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर जो है इसमें डाउनग्रेड जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की 2014 में की गई थी, और इसकी स्थापना जो है साथियों स्टेफन जो है लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक कौन है ये स्टेफन? तो ये है एक स्वीडिश राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है, चलिए तो डेमोक्रेसी फ्रीडम से रिलेटेड जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ एक एग्रीमेंट किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में कौन है प्यारे बच्चों? गिरिराज सिंह है।
तो इन्हीं के मंत्रालय ने एक समझौता किया है अपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किया है ये जे पाल के साथ। ये एक संस्था, इसके बारे में बताएंगे हम, पूरी चर्चा करेंगे। और बाकी ऑप्शन का मैंने बता दिया। ये नीति आयोग योजना के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ये योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्यारे बच्चों, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बता दें कि भारत सरकार ने जो है साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये जो मैंने बताया जे पॉल यानी कि जे अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, इसका फुल फॉर्म है जे पॉल का जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें जो है ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने के लिए समावेशी विकास पर जो है एक पार्टनर के रूप में जो है कार्य करने वाला है, ठीक है। और एक क्या है, ग्लोबली एक रिसर्च सेंटर है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर जो है काम करता है, जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, ठीक है। चलिए, यहां पर नीति आयोग की बात हो रही थी, तो उपाध्यक्ष सुमन की बेरी हैं और साथियों सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन तो आपको रटा होगा नीति आयोग से रिलेटेड, मैंने हर बार नीति आयोग की जब भी बात आई है तो मैंने सारे फैक्ट आपको क्लियर कराए हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीबी। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका पूरा डिटेल आगे हम देखने वाले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एडीबी से रिलेटेड, ठीक है। तो भारत ने जो है एडीबी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात भारत की हो रही थी, हाल ही में साथियों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, भारत ने उसमें 50वीं रैंक थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। और हाल ही में भारत ने साथियों एक सेप्टिक टैंक रोबोट विकसित किया, उसका नाम है होमोशेप। भारत की बात हो रही है तो नोट करिएगा, होमोशेप एटम इसका नाम है साथियों, होमोशेप। और भारत ने एक व्योम मित्र जो है रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा, ठीक है, व्योम मित्र उसका नाम है, ठीक है। चलिए, फिर देखते हैं यहां पर साथियों एडीबी के बारे में। जो है एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना नोट कर लीजिए 19 दिसंबर 1966 को। आपके जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और वनडे एग्जाम होते हैं साथियों, यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं, खासकर हेडक्वार्टर, मुख्यालय और सदस्य पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी और बता दें कि 1 जनवरी 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को जो है गति और जो है स्पीड प्रदान करना। इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय साथियों बार बार पूछा था, रामबाण क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। इसका हेडक्वार्टर एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 68 है, वर्तमान में कितनी है? 68 है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ ले तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? यानी कि नए चेयरमैन और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्रबंध निदेशक। क्या कहते हैं? प्रबंध निदेशक। तो इसके नए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं अपने साथियों बी साई राम बन गए हैं, ठीक है, बी साई राम बन गए हैं, ठीक है। चलिए, ये एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात हो रही है, कोल इंडिया की। तो बी साई राम को साथियों कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का नया चेयरमैन और एमडी जो है नियुक्त कर दिया गया। इनके पास जो है साथियों काफी एक्सपीरियंस है, 33 वर्षों को जो है कोयला क्षेत्र में जो है इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलिए, अब देखिए साथियों यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियों से रिलेटेड बता देते हैं आपको जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। महासचिव, फिक्की के नए महासचिव बने शैलेश पाठक और फिक्की के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अनीश शाह। और एसोचैम के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय सिंह और एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद। और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं आर दिनेश, ठीक है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे साथियों मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को। ये भी प्रश्न आपकी स्टैटिक जीके में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। हालांकि जितने भी मैं प्रश्न कराता हूँ काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होते हैं, वही प्रश्न मैं कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत रहती है। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है साथियों। एक अच्छा स्टूडेंट तभी जो साथियों जो है कॉम्पिटिट कर सकते हैं, यानी तभी वो प्रतियोगिता के दौर में तभी सफल हो सकता है साथियों जब उसको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको।
अगर आप साथियों आपको पीएचडी थोड़ी ना करना है, पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। वैसे तो वर्ल्ड विस्तृत सिलेबस होता है जीएस का, ठीक है, लेकिन हम लोग जो गाइड करेंगे, जिनका साथियों मुझे लगभग 10 वर्षों का अनुभव है ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड दोनों मिलाकर, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर 15 मार्च को प्रतिवर्ष प्यारे बच्चों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर मत करिएगा, क्योंकि बोलने से कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो 15 मार्च यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 फरवरी को साथियों भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही सीवी रमन जी के द्वारा जो रमन इफेक्ट की खोज की गई थी साथियों, तो इनको जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में, नेशनल साइंस डे, ठीक है। बाकी का देखते हैं साथियों। तो ये जो है उपभोक्ता अधिकारों को जागरूक करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग भी कंज्यूमर फोरम जो है उसका उपयोग किया करिए। जागो ग्राहक जागो, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, उसी के लिए जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, अपने ग्राहकों को और जागरूक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिएगा साथियों, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी की जयंती रहती है। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो उनको भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लता जी, लता मंगेशकर जी लगा देते हैं, ठीक है, भारत की कोकिला। और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, यूपी की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है, यूपी की प्रथम राज्यपाल, ठीक है। 13 फरवरी। अच्छा हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले और कंफ्यूज भी हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको कराया था 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कंफ्यूजन दूर हो गया ना? चलिए, है ना? चलिए, यहां तक क्लियर है चीजें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना जो है साथियों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए, तो ये देखिए फोटो में आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आयुष्मान जो साथियों केंद्र सरकार की एक भारत सरकार की योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, और इसके 2 मुख्य घटक हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है नोट कर लीजिए आप लोग। गुजरात की बात किया तो गुजरात से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं साथियों। गुजरात, मध्य प्रदेश में साथियों देखिए नोट करिएगा, उज्जैन के अंदर अभी हाल ही में साथियों विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई? उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। कहां पर? वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन के अंदर, ठीक है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर साथियों नोट करिएगा, कोलकाता के अंदर जो है आपका भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है। कहां पर? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पर? कोलकाता के अंदर। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो हाल ही में कहां शुरू की गई है? कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत की पहली जो है आपकी ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत प्यारे बच्चों की गई है। नोट करिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें यहां पर क्लियर है। गुजरात से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी फैक्ट याद आ रहे हैं गुजरात से रिलेटेड मैंने पढ़ाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लिख दिया करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको लिखने से चीजें याद हो जाएंगी, सुनने से बेहतर है, ठीक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना जो है तैयारी किया, आपको कितनी चीजें आपके माइंड में याद है। यही तो खासियत होती है, जिनका सिलेक्शन होता है ना, कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार रिवाइज करते हैं। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, हाँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज कितना है? तो प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए, ठीक है, दिए, नोट करिएगा। चलिए, अब रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस अगर आपको चाहिए तो रिवीजन हर चीज का जरूर किया करिए। ध्यान से देखिए, अहमदनगर का नया नाम कर दिया गया अहिल्यानगर, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज आर अश्विन बने हैं। और नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? सुखबीर सिंह संधू को और ज्ञानेश कुमार को। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया करिए। अगर मैं एक अध्यापक के रूप में आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग को जरूर मेहनत करनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है, 42वीं रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया मुंबई ने, किसको हराकर? विदर्भ को हराकर, ठीक है। भूटान के पीएम 5 दिवसीय यात्रा पर आए, उनका नाम है दाशो शेरिंग टोब्गे। क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे।
केंद्र सरकार ने कब हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया? 17 सितंबर को। और किस यूनिवर्सिटी ने तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को यह जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। IA का गोल्डन कंपास अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवासन स्वामी को। ठीक है। और हाल ही में किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? सचिन सानलुखे। और प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। न्यूजीलैंड के वर्ष के उत्कृष्ट क्रिकेटर में सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सचिन रविंद्र को। रिचर्ड हैडली पुरस्कार पाने वाले भी पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालक के बाद भारत में टोटल कितनी ट्रेनें हो गई हैं? 102 वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं। ठीक है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी। कौन? राजकुमार विश्वकर्मा यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। ठीक है। चलिए, अब साथियों, आज मैं आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, राज्यपाल से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। राज्यपाल से अब इस प्रश्न को अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर हो जाएगा राज्यपाल में। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की जो संचित निधि होती है दोस्तों, उसके द्वारा आता है। ठीक है। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? उत्तर है राज्यपाल। फिर है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, यूपी की बनी थी। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के ही हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 में। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। चलिए, अब देखिए साथियों, एक बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में आती है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिएगा, विषाणु से होने वाले बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक, ये प्रश्न स्टैटिक जीके में पक्का पूछ लेता है। ठीक है। विषाणु से यानी वायरस से होने वाली बीमारियों के जो नाम है वो आप लोग भूल जाते हैं। इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में। ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोछे यानी पीछे को आप समझ लीजिए, पोछे ऐसा लग रहा है, छोड़ गई। ठीक है। देखिएगा, अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। रे से हो जाएगा रेबीज आपका। ठीक है। रे से हो जाएगा रेबीज आपका। ठीक है। खा से हो जाएगा आपका खसरा साथियों। हा से हो जाएगा हार्पिस। और मे से हो जाएगा मोनिंजाइटिस। ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस। टा से ट्रैकोमा। करके साइलेंट रहेगा, करके जो है ये आपका साइलेंट रहेगा। फिर इसका पो से हो जाएगा पोलियो। ए से हो जाएगा एड्स। चे से हो जाएगा चेचक। छो से हो जाएगा छोटी माता। डा से हो जाएगा डेंगू ज्वर। गा से हो जाएगा गलसोद। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का यहां तक है। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग भर दीजिए। ठीक है। चलिए बताइएगा फटाफट से। और साथियों देखिए, इंस्टाग्राम पर कितने बच्चों ने फॉलो नहीं किया, स्कैन करिए QR कोड को, फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। और आप हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स की PDF लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। ये आप जो है GS की परचेज कर सकते हैं। स्कैनर दिया गया, QR कोड दिया गया, इसमें आप पेमेंट कर भी कर सकते हैं। और साथ ही इस नंबर पर आप संपर्क करके आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। और आप हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा,
कितने बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है कमेंट सेक्शन में बताइए। डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको पूरी पीडीएफ करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ साइंस की मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, शाम को 5 बजे साथियों मेरी क्लास होती है, साइंस की लाइव क्लास होती है डेली शाम को 5 बजे। तो आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं शाम को 5 बजे, प्लीज़ शाम को 5 बजे अटेंड करिएगा। साइंस की जोरदार क्लास होती है, रेलवे टेक्नीशियन और आपका एसएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हौसला जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।